जय जोहार संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में स्वागत है आप मन के। आज हमन देखा था गणित कक्षा छठवीं के एमा हमन हा समीकरण के कुछ बचे हुए सवाल जो रही से प्रश्नावली 4.2 के ओला हल करबो। एमा देखबो कि समीकरण इबारती प्रश्न में या दैनिक जीवन के जो प्रश्न है ओला कैसे हल करे में मदद करते या दैनिक जीवन के जो समस्या है ओला हमन हा समीकरण के माध्यम से कैसे हल कर सकते। आओ देखन। पहला सवाल है किसी संख्या के दुगुने में। जो समीकरण के जो सवाल होते वह सवाल हा खुद बताते कि ओमा का करना है, ओला ध्यान से बस पढ़े पड़ते। किसी संख्या के दुगने में का करना है, वो संख्या के दुगुना करना है में 35 जोड़ा जाए। ठीक है, ओमा 35 जोड़ा जाए तब कितना प्राप्त होते, 85 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या होगी? फिर से एक बार पढ़थन है ना, या ओला हल कर पढ़थन। किसी संख्या के मान लेथन, माना वो संख्या या माना संख्या x है। ठीक है, x मान लें कि वो संख्या x है। अब ओकर बाद आगे का कहा थे, दुगुने में 35 जोड़ा जाए। सबसे पहली तोला दुगुना करथन या दुगने ओकर दुगुना करे बर का करथन, दुगुना करे बर ओला 2 से गुणा कर देथन तो का मिली हमन ला 2x। ठीक है, अब ओकर बाद का कहा थे 35 जोड़ा जाए तो का लिखबो, संख्या में 35 जोड़ा जाए। ठीक है, तो मैं का करबो, 2x से जो संख्या मिल रही है मैं 35 जोड़ देबो। अब ओकर बाद का कहते तब प्राप्त 85 हुआ थे। जब हम 35 ला जोड़थन तब प्राप्त का हुआ थे, कहा थे 85 प्राप्त हुआ थे, कहा थे यानी कि बराबर का हो जी 85। जब ये दोनों ला हमन जोड़ देथन यानी कि जो संख्या है, हमार जो संख्या है जिला हमन नहीं जानन ओकर दुगुना करे हन। अब ओकर बाद जो उत्तर ऐसे तेला हमन 35 में जोड़ दे हन तो हमन ला 85 मिलत है, कहा थे यानी कि ये हमार समीकरण बन के यहाँ पे तैयार हो गए। अब इला हल करना हमारा पता है, 2x धन 35 बराबर 85। इला दो तरीका से हल कर सकते हैं हम ना, पहला तो पक्षांतरण वाला से और दूसरा हमार घटाए और जोड़े वाला से, या जो दोनों पक्ष में हम जोड़तन या घटातन ओकर से। पहली पक्षांतरण के हिसाब से देखतन तो अंक मन ला अंक ला एक तरफ करतन तो ये 35 जो है अंक है वहाँ एक तरफ चाहे पक्षांतरित होके तो का हो जाए 2x बराबर 85 ऋण 35 हो जाएगी। अब 35 घटाना है हमारा में तो क्या होगी, 35 जब घटाबो तो 0 0 या 85 में हम 35 ला घटा देता यहाँ पे 5 5 शून्य हो गए और 8 में से 3 गया 5 हो गया तो कितना बच गया हमारे उनके पास 50। 2x बराबर 50 बन गया। अब x कामा है गुणा में है, एक साथ x कामा है गुणा में है, कैसे है 2 गुना x बराबर 50 है। ठीक है, अब दो ला उत्तर पक्षांतरित करबो तो भाग में आ जाएगी यानी कि x बराबर का आ जाएगी 50/2 हो जाएगी। अब इला हल करथन तो क्या होगी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 यानी कि यहाँ से हमें का मिल जाएगी x बराबर 25। ठीक है, तो हम क्या पढ़ सकथन, 25 वह संख्या है, का पढ़ बोला कि 25 जो है 25 वह संख्या है जिसका दुगुने करने में, दुगुने करके 35 जोड़ा जाए तब 85 प्राप्त होता है। ठीक है, कि 25 संख्या के दुगने में 35 जोड़ा जाए तब 85 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारे मन के ये से बन जाए। अब ये तो रही से स्थाना मतलब जो हमारे रही से पक्षांतरण के हिसाब से जब हम पक्षांतरण से बनान तब जब हम साधारण जोड़ और घटाना बनाथन या हमारा जैसे दोनों पक्ष में जोड़ घटाना करके या दोनों पक्ष में गुणा करके बनाथन ओकर हिसाब से देखथन। का है 2x धन 35 बराबर 85 है। अब हमारे 35 अंक दिखा थे कि जुड़े हैं 35। अब क्या करबो, दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में 35 घटा देबो। ठीक है, तो हमारे सवाल का बन जाए 2x धन 35 ऋण 35
बराबर 85 ऋण 35। ठीक है, दोनों पक्ष में हम 35 35 घटा दें तो अब यहाँ का हो ये 35 और ये 35 धन 35 और ऋण 35 शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2x बस बची और बराबर 85 में 35 जब घटाबो तो का थे 50, हम देखे या नहीं। अब ओकर बाद एमा का है गुणा में है एक साथ, तो अब का करे पड़ी दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर, दोनों पक्षों में ठीक है, तो 2 ला भाग देथन तो 2x बराबर 50 एती और एला हमन हम का से भाग देवथन दोनों पक्ष में 2 से। ठीक है, अब 2 से भाग देवथन तो काटबो दोनों तरफ खेल 2 ला, ये 2 कट गए तो ये 2 भी कटी से। अब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी यहाँ से भी क्या मिल गए x बराबर 25 मिल गया हमारा। ठीक है, तो ये तो रही से संगवारी हो दूसरा तरीका, यह हमारा पक्षांतरण वाला तरीका रही से, और ये दूसरा जेमा हम साधारण दोनों पक्ष में घटाथन या जोड़थन या दोनों पक्ष में गुणा भाग करके हमारा निकालथन। ज्यादा जो सरल है वह पक्षांतरण वाला है, करते वही, अगर ध्यान से देखूं तो वही चीज हुआ थे। देखो ये तो शून्य हो गए, घटत का है 85, मतलब 85 में 35 ही घटत ना, और उसके बाद फिर से वही हो इसे भाग वाला जो हम यहाँ पे करें, तो लगभग वैसे ही होते, बस सरल का पड़ देते पक्षांतरण, हाँ अगर समझ जाऊँ तो। ठीक है, अगला सवाल में चलता। हाँ, अब यहाँ पे कहा थे 25 पैसे के कितने सिक्के 10 रुपए के बराबर होंगे। के मतलब का होते गुना होते ना, तो 25 पैसे के कितने सिक्के, कितना सिक्का पता है का नहीं पता, तो हम x मान लेते हैं, काकर साथ तो हम गुना करते हैं 25 के साथ, 25 पैसे के कितने गुने 10 रुपए के बराबर होंगे, का करना है बराबर 10 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि ये पैसा में है और ये रुपया में है, तो ये चीज बस ध्यान दो, एक वजह से समीकरण हाँ सीधा ऐसे नहीं लिखा है, हम मतलब मन के जो यूनिट है या इकाई है, इकाई ला बराबर कर, इकाई पहले बराबर कर पड़ी, यानी कि हम क्या करते हैं रुपया ला हमन हाँ कामा बदल देते हैं पैसा में बदल देते हैं। ठीक है, तो 1 रुपया बराबर का होते 100 पैसा। ठीक है, तो हम ना बोला वही हिसाब से बदल देते हैं, तो 1 रुपया बराबर जब 100 पैसा होते तो 10 रुपया बराबर कितना हो, 10 रुपया बराबर 10 गुणित 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाए 1000 पैसा। ठीक है, 1000 पैसा हो जाए 10 रुपये बराबर। तो ये चीज ला अपन ला हल करके दिखाया पड़ी कि कैसे वाला ये करता कि कैसे होकर इकाई बदलत है ना मना। तो अब ये सवाल का बन जाए, सवाल थोड़ा से बदल रही, 25 पैसे के कितने सिक्के 1000 पैसे के बराबर होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, तो अब यहाँ से हम फिर निकाल था ना, मतलब का कहा थे 25 के कहा थे, तो 25 यहाँ से मिल गया 25 पैसे के कहा थे, तो के मतलब का होते हम उनके गुना होते, कितने सिक्के कहा था, कितने सिक्के हमारा नहीं पता, तो जो चीज नहीं पता थोड़ा का लिखा हमारा एक्स बना देता, 1000 रुपए के बराबर होंगे, यानी ये कितना हमारा कितना ठो 25 के पैसा ये करन कि हमारे मन के जो बराबर हो जाए वो 1000 पैसा के, तो ये हमारे मन के समीकरण यहाँ से बन गया। ठीक है, तो हम का लिख सकते हैं 25 गुणित एक्स बराबर 1000। अब ये 25 के काम है गुणा में है, वो तरफ ये करबो तो पक्षांतरण करबो तो क्या हो जाए भाग में हो जाए, तो x बराबर 1000 बटा 25। अब इला काट देव 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 0, यानी कि x बराबर का आगे 40। ठीक है, अब जो वाक्य का बनी 25 पैसे के 40 सिक्के 1000 पैसे के बराबर होंगे। ठीक है,
तो ये वाक्य बन जाए। अब यहाँ पे हम ना जो 1000 पैसे है वो 10 रुपए से भी हटा सकते हैं, 10 रुपए के बराबर होंगे, यानी कि 25 पैसे के 40 सिक्के 10 रुपए के बराबर होंगे। इला ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रीसे कि हम समझना कैसे। अब देखो यहाँ पे सब जना समझी, सब जना का करिए समझी बहुत जल्दी कि हाँ ऐसा ऐसे करना है कि लेकिन समस्या जो एक असली है वो कहाँ पे आज ही ओमन इकाई ला समान नहीं करे। इकाई यहाँ पे समान होना चाहिए ना, तो सवाल बहुत ही अलग हो जाए। ठीक है, कैसे हो जाए, कई जन का करिए 25x बराबर 10 कर दी, और जैसे ये ऐसे करिए तो सवाल पूरा गलत हो जाते। तो एक बराबर का हुई x बराबर 10/25 बन जाएगी, और ये हल करिए तो का जी 5 दूनी 10 और 5 में 25 आ जाए, तो 2/5 में लटक जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा सवाल गड़बड़ हो जाए ऐसे करें तो। ठीक है, जबकि ये गलत है। तोला का करे पढ़ी समान इकाई में लायल पढ़ी, दोनों ला कामा लाइन पढ़ी समान इकाई, समान इकाई। गणित में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई चीज हल करता ना, मन सवाल बनाता सबके इकाई है, जितना भी अंक है ओकर इकाई है एक समान होना चाहिए, तभी हम आपस में मन में गुणा भाग या जोड़ घटाना कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये भी एक सवाल है, उमा के पास कुछ मीटर कपड़ा है, कहा थे। उमा है एक लड़की है, ओकर पास कुछ मीटर कपड़ा है, कहा थे। कतका मीटर कपड़ा है नहीं बताते। ठीक है, कुछ मीटर कपड़ा है ओकर पास, उमा के पास। उसमें से 2-2 मीटर के वह 4 पर्दे बना देती है। ध्यान दो, 2-2 मीटर के, उसमें से वह 2-2 मीटर के कितना बनाते, 4 पर्दे बनाते। ठीक है, उसके बाद भी उसके पास 5 मीटर कपड़ा बचा रहता है, तब प्रारंभ में उसके पास कितने मीटर कपड़े थे बताओ, कहा थे। ठीक है, कितना मीटर कपड़ा रही थे चला बताना है। अब ध्यान से पढ़ो भाई, ये सवाल है बिना ये बहुत दो तरीके से मैं बना के बताऊं। पहला तरीका देखता, उमा के पास कुछ मीटर कपड़े हैं, कुछ मीटर कपड़े हैं, मान लेता कि उमा के पास कुछ मीटर कपड़े हैं, मीटर कपड़े, वो कितना मीटर है चला हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, उसने 2-2 मीटर के वह 4 पर्दे बनाए। 2-2 मीटर के कितना कहा थे, 2-2 मीटर के 4 पर्दे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, 2-2 मीटर के 4 पर्दे यानी कि 2 मीटर गुणित 4 है ना भाई, कि 2-2 मीटर के बना है तो एक ठन पर्दा जो बना है, जैसे ये 2 मीटर के एक पर्दा हो गए, 2 मीटर के एक पर्दा हो गए, फिर ऐसे ही करके 2-2 मीटर के 4 ठन वो पर्दा बना है, 4 पर्दा, यानी सब चारों कितना है 2-2-2-2। ठीक है, 4 पर्दे बनाए तो चारों वाला हमने एक बार क्या कर पड़े, 2 धन 2 धन 2 धन 2, 2 दूनी 4, 2 2 4, 4 2 6 और 2 8। या तो हम सीधा वाला ये कर दन या 4 बार 2 ला जोड़ देवन, तो हम क्या करथन गुना कर देथन, 4 दूनी 8 मीटर यहाँ पे कपड़ा आ गया। ठीक है, 8 मीटर कपड़ा हमारे यहाँ पे पता चल गया। अब ओकर बाद क्या कहा थे, वो बनाए के बाद भी उसके पास 5 मीटर कपड़े बचे रहते हैं। ठीक है, तो 5 मीटर कपड़ा वाला बना रही, ओकर बाद भी 5 मीटर कपड़ा बचे है, बचे कपड़े कितना बचे हैं 5 मीटर। ठीक है, 8 मीटर यहाँ पे हो गए हैं और 5 मीटर बचे हुए हैं। 8 मीटर के उपयोग कर चुके हैं वहां, 5 मीटर बचे हुए हैं। अगर हम ना जो मीटर के कपड़ा लो है उपयोग कर चुके हैं और जब हम बचे तो जोड़ देना आपस में, यानी कि 8 और 5, तो 8 और 2 10 और 3 13 मीटर। ये यहीं पे बन जाते बिना समीकरण बनाए कि भाई ओकर पास 13 मीटर कपड़ा बचे है, मतलब 13 मीटर कपड़ा रही से ओकर पास, बराबर 8 मीटर कपड़ा को कपड़ा पर्दा बना चुके हैं और 5 मीटर कपड़ा बचे है। तो ये तो रही से साधारण से अगर कोई दिमाग लगाते तो, लेकिन अगर इला समीकरण के हिसाब से बनाना है तब कैसे बनाना है तेरा देखो। ठीक है, ओकर पास कपड़ा रही से, कुछ कपड़ा रही ओकर पास, यहाँ पे देखते हैं समीकरण के तरीका। जो कपड़ा का रही से x मीटर कपड़ा रही से, अब वो मैं 8 मीटर कपड़ा लोहा निकाल चुके हैं, 8 मीटर कपड़ा लोहा बचा चुके हैं, तो बचे कितना है ओकर पास 13 मीटर। अब बचे कितना है 5 मीटर, ये जो है वो बचे कपड़ा है, तेला हमारा लिखना है बचे कितना है 5 मीटर। तो ये तो समीकरण के ये सब समीकरण में भी वही हुई, ये ऋण में है और ऋण मिला होती ले जब तो धन हो जाए, तो x बराबर का हो जाए 5 धन 8। ठीक है, तो x बराबर का हो जाए 8 और 2 10 और 3 13 मीटर। तो यहाँ से भी समीकरण से भी हम 13 मीटर मिल जाएगी।
और अगर हम सामान्य दिमाग भी लगाता तो भी हमारा 13 मीटर मिल जाता। सवाल ला बस पढ़ के समझे के थोड़ा सी जरूरत रखे, सवाल आप फिर खुद ही हल बता देते हैं। ऐसे सवाल में, समीकरण के सवाल में बहुत ज्यादा घुमाव रखे सवाल है थोड़ा से, लेकिन थोड़ा 4-5 बार पढ़ो तो समझ आते कुछ। तो अगला सवाल देखते हैं। अब बोला थे किसी संख्या के आधे में से, ठीक है, कोई संख्या है, किसी संख्या है, अब उस संख्या का कर देवा थे कहा थे, आधा कर देवा थे कहा थे, में से यदि 4 घटाएं तब 4 ला घटा देवन तब 6 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी कहा थे। ध्यान से फिर से देखते हैं। किसी संख्या के आधे में से, अब सबसे पहले तो संख्या ले लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x है, ठीक है। अब बोला क्या कहा थे, संख्या के आधा करना है, तो संख्या का आधा, आधा करे पर क्या करे पड़ते हमला x बटे 2 कर देते, भाग दे देते 2 से। जब दुगुना करना रहते तो बोला 2 से गुना करथन, और आधा करना रहते तो 2 से भाग दे देते, ठीक है। अब ओकर कहा थे आधा में से 4 घटाया जाए। अब देखो आधा जो रही समरण के पास वहां से 4 घटा था न, तब का मिल ही कहा थे 6 मिल ही कहा थे, ठीक है। अब ये तो बन गए भाई। अब जो समीकरण हमारा चाहिए से वो ये है। अब इनमें से हमारा वह संख्या क्या होगी ज्ञात करना है। चलो देखते हैं कि वो संख्या क्या हुई। अब यहाँ पे 4 हर ऋण में है, वाला पक्षांतरित कर देबो तो धन में हो जाएगी, तो x बटे 2 बराबर 6 धन 4, और 6 4 कितना होते 10। अब यहाँ पे 2 कामा है थी भाग में है, बोला वो तरफ अगर मैं पक्षांतरित कर दूं तो कामा हो जाएगी गुणा में हो जाएगी, यानी कि x बराबर 10 गुणा 2, यानी कि x के मान यहाँ से क्या हो जाएगी 10 दूनी 20, ठीक है। यानी कि 20 वह संख्या है जिसके आधे में से 4 घटाने पर 6 प्राप्त होता है, या हम लिख सकते हैं 20 वह संख्या है जिसके आधे में यदि 4 घटाया जाए तब 6 प्राप्त होता है, ठीक है। ये तो रही संगवारी हो समीकरण के सब सवाल 14.2 से। और एक बाद हम देखते हैं कि का सीखे हैं हम ये पाठ में, समीकरण के पाठ में। जो किसी भी समस्या है, जो कोई भी गणितीय समस्या है या संख्या से जुड़े हुए समस्या है, उला हम समीकरण के द्वारा हल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बात ला समीकरण के सवाल हल करते करते कुछ बात के ध्यान रखना चाहिए, जो है समस्या को अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा था कि भाई समस्या ला अच्छा से तो पढ़ते हैं, समस्या ला अच्छी तरह पढ़ें और निर्धारित कीजिए कौन कौन सी ज्ञात राशि एवं कौन कौन सी अज्ञात राशि है। सवाल अच्छा से पढ़ना है और कौन सी चीज दे है और कौन सी चीज निकालना है, एक थोड़ा से हम अल्लाह ध्यान रखे पढ़ी। दूसरा नंबर है अज्ञात राशि को x y z इत्यादि में व्यक्त कीजिए। अज्ञात राशि हम x y z या a b c p q r ऐसे कोई भी अंक या कोई भी हमारे मन के जो राशि है अज्ञात राशि है, या हमन चरांक कथन का कथन चरांक, तो चरांक में वाला प्रदर्शित कर सकता है या व्यक्त कर सकता है। समस्या को एक एक शब्द के अनुसार जहां तक संभव हो गणितीय कथन में परिवर्तित कीजिए। कहा मैं बता भी हूँ पहले से कि एक एक शब्द के अनुसार जहां तक संभव हो गणितीय कथन में परिवर्तित करना है, कि जो गणितीय रूप है होकर उमा हमला परिवर्तित कर देना है। वे संख्याएं निर्धारित कीजिए जो बराबर हों और उन्हें उनसे एक उचित समीकरण बनाइए। कहा थे कि वो राशियां निर्धारित कीजिए जो बराबर है। भाई दोनों पक्ष हमें निर्धारित कर पड़ी और वहां बराबर हो, जो बराबर हो और उनसे एक उचित समीकरण बनाए पड़ी हमारा, ठीक है। समीकरण को अज्ञात राशि के लिए हल कीजिए। कहा था कि जो भी समीकरण हम ये करथन ओला हमेशा अज्ञात राशि ला निकाले पर हम समीकरण बनाता।
यह जांच कीजिए कि आपका उत्तर समस्या में दी हुई शर्तों को संतुष्ट करता है अथवा नहीं। अब ये भी जानना है कि भाई जो हमने एक्स वाई जेड के जो मान निकाले हैं वह वही समीकरण ला पूरी तरह से माना थे या संतुष्ट करे थे या कि नहीं करे थे, ये भी हमला चेक करेल पड़ी। ठीक है, ये तो रही संगवारी हो समीकरण जिला हमना पूरा पढ़े हन। अब हमन देखथन कि हमन और कार्य कर सकथन। ये तो रही संगवारी हो हमारे समीकरण जेमा हमन समीकरण बनते कैसे, समीकरण होते का पक्षांतर देखे हन। ये पक्षांतर कैसे करथन हमन पक्षांतर, क्योंकि आपन ला अब से हर एक क्लास चाहे वो 7वीं हो 8वीं हो 9वीं 10वीं 11वीं या ओकर बाद भी पक्षांतर हमेशा तुमन ला काम आही। हर बार जब भी गणित पढ़ू पक्षांतर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, एक समीकरण और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो अगली कक्षा में फिर मिलबो, तब हम देखबो कि हम क्षेत्रफल या क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़बो। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।